क्या आप लोगों को मालूम है कि पवन सिंह औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर में दर्शन करने के लिए आखिरकार क्यों आए? इसके पीछे वजह क्या है? क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि काराकट से जो चुनाव लड़ने वाले हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे, क्या इसके वजह से आए? अगर आप लोग ये सब चीज सोच रहे हैं या समझ रहे हैं तो आप लोग पूरी तरीके से गलत हैं। इसके पीछे वजह यह है कि पवन सिंह आखिरकार औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर में आते हैं और दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के साथ साथ जितने भी मीडिया कर्मी उन तमाम लोगों का सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह है। और वजह अगर आप लोग जानिएगा तो हैरान हो जाइएगा। जानने से पहले मैं आप तमाम लोगों से बता दूं कि पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, पावर स्टार हैं, और इनके सामने भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि ये सिंगिंग करते हैं तो लाजवाब करते हैं, एक्टिंग करते हैं तो लाजवाब करते हैं, और अब अपनी किस्मत आजमाने के लिए काराकट से 2024 का चुनाव वो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। ये न कि किसी का पार्टी का सपोर्ट, भले बीजेपी के तरफ से टिकट मिली थी आसनसोल से, लेकिन उस टिकट को भी ठुकरा दिए पवन सिंह। और पवन सिंह की जो दिली तमन्ना थी, पवन सिंह की जो चाहत थी, और पवन सिंह की जो मां बोले थे कि आपको चुनाव लड़ना है, और उसी चीज को पकड़ते हुए पवन सिंह की जो चाहत है उस चीज को लेकर के वो सोच लिए थे कि मुझे बिहार से चुनाव लड़ना है। तो जाहिर सी बात है बिहार का इंसान बिहार से चुनाव लड़ेगा, ये ना कि बंगाल से। तो बंगाल से टिकट मिली थी, उस टिकट को रिफंड कर दिया गया था। इसके बाद वेटिंग में थे कि कहीं ना कहीं किसी भी जगह से, मतलब कि बिहार के किसी भी राज्य से अगर टिकट मिल जाती है तो पवन सिंह लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी पार्टी ने इतना दमखम नहीं दिखाया कि पवन सिंह को टिकट दे सके। लेकिन जाहिर सी बात है पवन सिंह अपने दिल और दिमाग में बैठा चुके थे। और सबसे बड़ी बात ये कि पवन सिंह अपनी मां का कहना कभी भी नहीं टालते हैं। तो पवन सिंह की मां ये सब शब्द में बोल चुकी थी कि इस बार 2024 के चुनाव आपको लड़ना है बेटा। और उन्हीं की बातों को लेकर के पवन सिंह चाहे कुछ भी हो जाए, निर्दलीय ही उम्मीदवार क्यों ना हो, लेकिन इस बार दिखा दिए पवन सिंह कि हाँ, मैं भोजपुरी के सुपरस्टार ही नहीं हूँ, पावर स्टार ही नहीं हूँ, आम जनता का भी एक बेटा हूं, और उसी के लिए मैं पूरे जोर शोर से काम करने के लिए आया हूं। और सबसे बड़ी बात यह कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे काराकट से चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। चलते रहेंगे भैया, आगे आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे। आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर में पवन सिंह औरंगाबाद के सरजमी पे देव सूर्य मंदिर का दर्शन करने के लिए आखिर में क्यों आए हैं और क्या वजह रही है। क्योंकि अभी फिलहाल चुनाव प्रचार काराकट से पवन सिंह नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ऐलान कर चुके हैं कि 23 तारीख से पवन सिंह और पवन सिंह के पूरी काफिला काराकट चुनाव के लिए प्रचार करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब शुरुआत हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर से, क्योंकि आज के डेट में पवन सिंह देव सूर्य मंदिर का दर्शन करते हैं और करने के बाद यहां से निकलते हैं, और 23 मतलब अगले ही दिन चुनाव प्रचार करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, कमर कस चुके हैं। तो जाहिर सी बात है पवन सिंह अब औरंगाबाद से लगाव लगा चुके हैं, क्योंकि दर्शन करने के लिए देव सूर्य मंदिर में पहुंचे हैं। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से मैं बता दूं कि सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आखिर में पवन सिंह औरंगाबाद के सरजमी पे क्यों कदम रखे, आखिर में क्यों देव सूर्य मंदिर क्यों आए, आखिर में इसके पीछे वजह क्या है। क्या सच में काराकट चुनाव से लेकर के इस देव सूर्य मंदिर में आए हैं? तो मैं बता दूं कि इसके पीछे वजह बहुत ही बड़ा है, और बड़ा आप लोग जानिएगा तो हैरान हो जाइएगा। चलिए मैं आप लोगों को विस्तार रूप से बताता हूं कि आखिर में औरंगाबाद के धरती पे इस तरीके से देव सूर्य मंदिर में दंडवत होने के लिए पवन सिंह पावर स्टार, भोजपुरी स्टार आखिर में क्यों आए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि पवन सिंह अपने मां का इकलौता इंसान है, दुलारा इंसान है। तो जाहिर सी बात है पवन सिंह की मां जो बोल देती है पवन सिंह को वो पूरा करने के
के लिए जद्दोजहद कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है पवन सिंह की मां ये सबसे पहले बोली थी कि अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हो पवन सिंह बेटा, तो जाहिर सी बात है आपको सबसे पहले एक जगह में जा करके आपको दर्शन करना है, वो है औरंगाबाद के पावन धरती और देव सूर्य मंदिर का दर्शन आपको करना है। इसके बाद ही आपको कोई काम करना है। तो जाहिर सी बात है पवन सिंह अपनी मां का बात टालेंगे नहीं और मां का कहने पे ही पवन सिंह औरंगाबाद के धरती पे लगभग 10 से 11 साल बाद आए हैं। जाहिर सी बात है काराकाट चुनाव का प्रचार करना है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले शुभ काम करने के लिए आगाज करना होता है। तो इससे बड़ी बात क्या कि पवन सिंह बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में सबसे प्रसिद्ध मंदिर अगर कोई है तो वो है औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर। तो जाहिर सी बात है पवन सिंह की मां का बात भी कहना मान लिए पवन सिंह और सबसे बड़ा देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में दर्शन भी कर लेते हैं और यहीं से अपने चुनाव का आगाज करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आप तमाम लोगों से बता दूं कि पवन सिंह आचार संहिता को मद्देनजर रखते हुए प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि 23 तारीख से सोननगर, डेहरी ऑन सोन, रोहतास, टोटल मतलब काराकाट के जितना भी क्षेत्र है उस जगह का भ्रमण स्टार्ट कर देंगे। अरे पूजा तो करें तो पूजा करें तो भैया आप लोग का अभी का ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं कि हमारे पवन भैया अभी अगरबत्ती दिखाएंगे और धूप जलाएंगे यहाँ पे भगवान भास्कर के मंदिर में। और आप लोग बने रहिएगा और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत से लोग का एक बात और मैं आप लोगों को पवन सिंह के बारे में बोलना चाहूंगा कि भले पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार विचार जितना भी होगा वो पवन सिंह काराकाट से ही करेंगे, लेकिन जैसे ही औरंगाबाद के धरती पे आते हैं तो जाहिर सी बात है पवन सिंह के चाहने वाले सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है। तो जाहिर सी बात है औरंगाबाद में आएंगे तो इनके प्रशंसक औरंगाबाद में भी है, तो इनको पूरी तरीके से प्रशंसक घेर लेते हैं। क्या लड़का, क्या लड़की, क्या मर्द, क्या औरत, तमाम लोग पवन सिंह को देखने के लिए, पवन सिंह के साथ सेल्फी क्लिक करवाने के लिए, पवन सिंह को एक नज़र देखने के लिए लोग उतावले हो जाते हैं। और उसी का मद्देनजर रखते हुए पवन सिंह भी दर्शकों का जितने भी चाहत है उन लोगों के साथ फोटो क्लिक कराने का वो सारी चीज़ें उन लोगों के साथ करवाते हैं। चाहते तो पवन सिंह दर्शन करने के बाद तुरंत ही वो चले जाते, लेकिन औरंगाबाद के जितने भी चाहने वाले लोग हैं उन तमाम लोगों के साथ फोटो क्लिक करवाते हैं। ऐसा ही नहीं पवन सिंह को पावर स्टार बोला जाता है, ऐसा ही नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार अगर कोई है तो वो है पवन सिंह। सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह को पावर स्टार बनाया गया है तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक बनाई है, ये ना कि सिर्फ एक जगह के पब्लिक बनाई गई है। औरंगाबाद की भी पब्लिक बनाई है पवन सिंह को पावर स्टार, पटना के भी, यूपी के भी, रांची के भी, पूरे इंडिया, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग पवन सिंह को पावर स्टार बनाया है। तो जाहिर सी बात है उन लोगों का दिल रखने के लिए फोटो क्लिक करवाना जरूरी है पवन सिंह को। भले औरंगाबाद में ही आकर के दर्शन करते हैं, भले औरंगाबाद के जनता के साथ फोटो क्लिक करवाते हैं, लेकिन उम्मीद मैं करूंगा कि पवन सिंह को जैसे ही मौका मिलेगा काराकाट चुनाव प्रचार करने के दरमियान उन लोगों का भी चाहत अगर कोई होगा तो पवन सिंह उन लोगों की चाहत को भी कंप्लीट करेंगे। और यही चाहत कंप्लीट करने के लिए ही तो पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखना यह है कि कितने लोग इनको साथ देंगे और कितने लोग इनसे नफरत करेंगे। उम्मीद यही है कि पवन सिंह जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ने का कमर कस चुके हैं, उम्मीदन बहुत ही बड़ी बात है और पवन सिंह के लिए ये बहुत बड़ी बात है। बस यही देखना चाहता हूं कि काराकाट की जनता पवन सिंह को कितना सराहती है, कितना प्यार करती है। क्या सच में पवन सिंह को भोजपुरी स्टार बनाया गया है तो उसी तरीके से सांसद भी बनाया जाएगा? देखना अभी बाकी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब।